आज आदिवासी कल्याण विभाग का और कल्याण विभाग से जितने भी जो विभाग जुड़े हुए हैं उसका एक अनुदान मांग था और उस पर मंत्री जी जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने फिर पूर्व की जब डिलिमिटेशन हो रहा था झारखंड में नहीं हो पाया तो उसका उन्होंने उल्लेख किया। उस समय 1 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीट रिजर्व सीट वो कम हो रहा था, यानी वो ओपन हो रहा था। तो उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता अपनी जगह पर वाजिब था, लेकिन शायद उनको मंत्री जी को ये पता नहीं था। तो मैंने खड़े होकर के कहा कि आखिर ये सीटें क्यों कम हो रही थी आदिवासियों की। उसका एकमात्र कारण है कि जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है, आदिवासियों की जो आबादी है वो लगातार घट रही है। और सेंसस का अगर 1951 यानी आज़ादी के बाद का जो पहला सेंसस 1951 और लास्ट जो सेंसस हुआ है उसके बाद तो सेंसस हुआ ही नहीं, 2011 के बीच में जो यहाँ आदिवासियों की आबादी में जो भारी गिरावट आई और उसके कारण से सीटों की संख्या कम हो रही थी, तो फिर यहाँ डिलिमिटेशन नहीं लागू हुआ। तो हमने कहा कि ये हमारे लिए चिंता का विषय, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय। और दूसरी तरफ वहीं पर मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में बेहताशा वृद्धि हुई है। संथाल परगना को भी देखें तो अलग से वहां काफी ट्राइबल की आबादी घटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में वृद्धि हुई है। और अवल और झारखंड में भी यही स्थिति है। और इसलिए हमने कहा कि आपकी ये चिंता वाजिब है, लेकिन इस चिंता की समाधान हमें ढूंढना चाहिए। और इसका एक ही रास्ता है, या तो राज्य सरकार अलग से कोई आयोग गठित करे और एक एक आबादी को देखे कौन कहां से कब आया है, कैसे आया है, या फिर राज्य सरकार एक विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे एनआरसी के लिए, ताकि ये पता चल सके कौन कहां से और कब कैसे आया है, या फिर ऐसे आदिवासियों की आबादी किन कारणों से घटी है। तो ये देखना जरूरी है। और नहीं तो सीटें रह जाएगी उतना, जिस पर उन्होंने बार बार जोर दे रहे थे कि सीटें 28 रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के भी 5 सीटें कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सीटों की संख्या नहीं बोला, उन्होंने ये कहा कि घटनी नहीं चाहिए। हमारा कहना है नहीं भी घटने के बाद आबादी की जब डेमोग्राफी बदल जाएगी, आज भी संथाल परगना के क्षेत्र में जाएंगे। आज चूंकि मेरे पास वो लिस्ट लेकर के मैं नहीं आया हूं, नहीं तो 20 एक ऐसी मुखिया है जो कि शेड्यूल एरिया पड़ता है। शेड्यूल एरिया में जो मुखिया है वो मुस्लिम लड़कों के साथ शादी किया और वो मुखिया बन गई। मुस्लिम लड़कों के साथ शादी किया, वो जिला परिषद के अध्यक्ष भी बन गए। हमने कहा कि आने वाला समय ऐसे होगा, अगर आबादी के प्रोपोर्शनेट बिगड़ जाएगी तो फिर लड़की मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करेंगे, विधायक वो बनेंगे, सांसद वो बनेंगे, और फिर हम ट्राइबल की रट रखते रहेंगे और यहीं हम रह जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि ये हमारे लिए, सबके लिए, आदिवासियों के लिए चिंता का विषय है और समग्र झारखंड वासियों के लिए भी ये चिंता का विषय है कि आखिर आदिवासियों की आबादी कैसे कम हुई है। तो इसको हमें चिन्हित करना ये जरूरी है। उसका 2 ही रास्ता है, या तो सरकार कोई आयोग गठित करे पूरी तरह से, और या फिर केंद्र सरकार को कहे कि एनआरसी लागू हो और झारखंड में, ताकि ये पता चल सके। सेंसस भी काफी दिनों से नहीं, सेंसस तो अलग है, वो तो जब करना, लेकिन जितना सेंसस हुआ है उसकी आंकड़ा बता रहा हूं। अगर नया सेंसस हो जाएगी तो और डिफरेंस हो जाएगा और आबादी बड़ी होगी। जिस प्रकार से बढ़ा है उसका भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं 2030 या 31 आते आते संथाल परगना में तो ट्राइबल अल्पसंख्यक हो जाएंगे, कम से कम मुसलमानों से आबादी कम हो जाएगी। ये बिल्कुल ओपन ट्रूथ है। जिस रेशियो में जो आबादी बढ़ रहा है, कोई भी अगर इस प्रकार की जो गणित या बाकी जो बिठाने वाले लोग होते हैं कि इस प्रकार से आबादी का रेशियो बढ़ा है,
तो वो आप भी देख सकते हो। ये तो सेंसस बुक निकाल करके आप पूरा उसको आप देख लीजिए। कोई ऐसी बातें नहीं है कि हम अपने तरफ से कुछ बातें यहाँ रख रहे हैं, ऐसे भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।